सभी को शशि सिन्हा का नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज का हमारा विषय है अनाज भंडारण की वैज्ञानिक विधि। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फसलों की कटाई के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है अनाज के भंडारण की। अगर गलत तरीके से गोदाम में अनाज का भंडारण किया गया तो उसमें नमी लग जाती है, चूहे खा जाते हैं और इस तरह से करोड़ों का अनाज बर्बाद हो जाता है। तो इन सभी समस्या से निजात के लिए अनाज का हमेशा वैज्ञानिक विधि से भंडारण करना जरूरी होता है। अगर हम अनाजों का भंडारण वैज्ञानिक विधि से करते हैं तो अनाज बर्बाद होने से बच जाती है और इससे किसान बहुत लाभान्वित होते हैं, उनकी आय में वृद्धि होती है और अगली बुआई के लिए भी बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। तो दर्शकों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीत कुमार, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सर, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि अनाजों के भंडारण के लिए कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं? अन्न भंडारण की जो वैज्ञानिक विधि है उसको किसान धीरे धीरे उन्नति की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। हम सब इस बात से विदित है कि जब फसल की कटाई हो जाती है तो उस समय हमारे पास अनाज के रूप में या बीज के रूप में बहुत सारे ऐसे एकत्रित हो जाते हैं जिसे हम तुरंत उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए एक समुचित भंडारण की विधि कम अवधि के लिए और लंबे अवधि के लिए हमें सोच समझकर करने की आवश्यकता होती है। अगर इसमें हमें कहीं चूक होती है तो हमारा भंडारित अनाज या बीज जो है पूरी तरह से खराब हो जाता है और आने वाले समय में इसका सही मूल्य हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इन सारी विधियों को किसान किस तरह से अपनाएं, जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में तकरीबन 70% जो अनाज का भंडारण होता है वो किसान के स्तर पर होता है। और किसान के साथ ये समस्या होती है कि उनके पास ना ही वैज्ञानिक विधि से बना हुआ गोदाम होता है और ना ही वैज्ञानिक विधि से बने हुए कोई ऐसे उपकरण होते हैं जिससे वो कीटों से, बीमारियों से अपने भंडारित अनाज और बीज को बचा सके। सर, अनाजों के भंडारण करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जब अनाज की भंडारण की शुरुआत हम करते हैं तो फसल जब कट के आती है, जब किसानों के यहाँ थ्रेसिंग फ्लोर पर रहती है, उसी समय से सावधानी हमें शुरू कर देनी चाहिए। नहीं तो जो थ्रेसिंग फ्लोर है, जो हमारा कटाई के उपरांत अनाज मिले हैं, उसी समय से कीड़े और बीमारी की प्रादुर्भाव शुरू हो जाती है और वही आकर के हमें गोदामों में अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं। जैसे जब फसल की कटाई होती है तो उसके अंदर नमी की मात्रा, जो बीज और अनाज है उसके अंदर नमी की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। उसको किसान समुचित रूप से अच्छे से धूप में सुखा ले और उसमें जो नमी की मात्रा है उसकी एक नाप तौल बनाई गई है। जैसे अनाज है, गेहूं है, धान है, तो गेहूं के लिए हम लोग किसानों को बताते हैं कि कम से कम 11.5% इसमें नमी होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा नमी रहेगी तो इसमें कीड़े और बीमारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाएगा। तो उसे सही तरीके से सुखा लें। सुखाते समय ध्यान रखें कि शाम के समय उसे ढक दे, अन्यथा उसमें कीटों के जो अंडा होते हैं उस पर अंडे आ जाएंगे और वो फिर से भंडार गृह में आ जाएं। 2 से 3 दिन पर अमूमन सुखाने के बाद उसे आप जो है कि सुपर बैग में, जूट के बैग में, स्टील के ड्रम में और ज्यादातर जो हमारे किसान वो मिट्टी के कोठिला में अनाज का भंडारण करते हैं। बांस से बने हुए कोठिला का प्रयोग कोसी के क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा होती है। उसके बाद सुपर बैग में, जूट के बैग में, पॉलीथीन बैग में, इस तरह के विभिन्न बैगों में अनाज को भंडारित, सूखे हुए अनाज को भंडारित करके किसान उसे एक जगह पर एकत्रित करे। लेकिन इससे ध्यान में रखना है कि जहां हम भंडारण करने ले जा रहे हैं और जिस चीज में हम भंडारण कर रहे हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें पहले से अगर भंडारित किया हुआ अनाज है तो भी उसे अच्छे तरीके से धुल करके और 1% चूने के घोल में कम से कम 3 घंटे डुबो करके रखें और फिर उसमें अन्न का भंडारण शुरू करें। सर, कीटों के प्रकोप से भंडारित अनाजों को कैसे बचाएंगे? जब अन्न की भंडारण हम भंडार गृह में कर देते हैं तो उसमें बहुत सारे कीटों का प्रकोप होना शुरू हो जाता है। जैसे चावल का घुन, छोटा अनाज बेधक, लाल
आटा भृंग, दाल का भृंग, जी। अनाज का पतंगा और चावल का पतंगा, ये मुख्य कीट है जो हम लोग के प्रदेश में बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं। सामान्य तौर पर अगर हम इसे कहें तो आर्थिक जो हमें क्षति होती है उसमें 10 से 12% की क्षति अभी तक अनुमानित कर दी गई है। इसमें से जो भी कीट लगते हैं उनका प्रकोप या तो कटाई के समय से शुरू हो जाते हैं, फसल की परिपक्वता की अवस्था से शुरू हो जाते हैं, या जब किसान जब उसकी कटाई, गहाई, मड़ाई कर देते हैं, सुखाने के कार्यक्रम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के दौरान, और सबसे बड़ी जो चीज है, जब गोदाम को हम साफ सफाई अच्छे ढंग से नहीं किए होते हैं, उनमें रखने वाले जो हमारे उपकरण हैं उसकी अगर साफ सफाई नहीं किए रहेंगे, बोरा या कोठिया की साफ सफाई नहीं किए रहेंगे, तो इसमें कीटों का प्रादुर्भाव होना शुरू हो जाते हैं। सर, मौसम के अनुरूप भंडारित अनाज जो होते हैं तो उनका रख रखाव कैसे किया जाए? किसान भाइयों, जब भंडारित गृह में हम अनाजों को भंडारित करते हैं या बीज को भंडारित करते हैं तो हमारे पास एक अवधि होती है। चाहे वो आप व्यवसायिक स्तर पर भी अन्न का भंडारण करेंगे तो एक सीमित अवधि तक ही आपको परमिशन दी जाती है कि इतने सालों तक हम आपका भंडारण कर पाएंगे। तो ऐसे भंडारण की स्थिति में हमें ध्यान है कि बरसात का मौसम आने वाला है। जैसे अगर हम गेहूं की भंडारण की बात करें तो जून के महीने में जब इसकी भंडार गृह में ले जाते हैं तो इसके तुरंत बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। उसके बाद ठंड की मौसम शुरू हो जाती है। जैसे ही बरसात की मौसम शुरू होगी, अपने आप उसके अंदर नमी की मात्रा बढ़ जाएगी। नमी की मात्रा बढ़ने से जो अनाज की तापमान है वो बढ़ जाएगी, और उसके बाद जो अपेक्षित आर्द्रता है, जहाँ पर हम भंडार गृह बनाए हुए हैं, जहाँ पर हम अन्न या बीज की भंडारण किए हैं, वहाँ पर अपेक्षित आर्द्रता बढ़ती चली जाएगी। इसका मेरा तात्पर्य बताने का ये है कि जैसे जैसे मौसम बदलते हैं उस तरह से हमें उस अनाज को भंडारित करने के तौर तरीके सीख लेने होते हैं, नहीं तो हमें काफी नुकसान होंगे। अगर हम किसी कोठिला में या ड्रम में या जूट के बैग में, प्लास्टिक बैग में, सुपर बैग में स्टोर किए हैं तो इसको भंडारित करने के बाद ये हमें पूरी तरह से स्वस्थ हो जाना हो चाहिए कि बरसात के मौसम में किसी भी हाल में इसको हम न खोलें। अगर खोलेंगे तो इसमें बहुत सारे नमी की मात्रा आ जाएगी, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जो मैंने कीट बताए उसका प्रकोप होगा और बीमारी का प्रकोप होने शुरू हो जाते हैं। जी सर, आप हमें ये बताएं कि अनाज के भंडारण में अपेक्षित आर्द्रता, नमी और तापमान का क्या महत्व है? जब अनाज को हम भंडारित कर देते हैं जी, तो इसमें तापमान, अपेक्षित आर्द्रता और अनाजों में उपयुक्त नमी की मात्रा का भंडार की कम अवधि और लंबे अवधि तक अच्छे तरीके से भंडारित करने में सीधा संबंध है। अगर तापमान बढ़ती है तो कीड़े की संख्या भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अनाज के अंदर नमी ज्यादा रहेगी तो भी कीड़े और बीमारी का प्रकोप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर इन अनाजों को बोरे में भर करके किसी ऐसे जगह पर हम रखे हैं जहां पर नमी की साधन बने हुए हैं, अगर वैसी स्थिति है तो भी हमारे कीड़े और बीमारी का प्रकोप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर किसान इन 3 चीजों को, जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसान अपने अनाज या बीज को अच्छी तरह से सुखा ले, इससे नमी की मात्रा कम हो जाएगी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सर, आप हमें ये बताएं कि अनाजों का भंडारण कब और कहाँ करें? अनाजों का भंडारण उसकी कटाई के तुरंत बाद करना शुरू कर देना चाहिए, और अनाज की जैसे जैसे खुले स्थान पर हम रखेंगे उतने ही कीड़े और बीमारी की संख्या बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कटाई के तुरंत बाद उसे हम प्रसंस्कृत कर लें और उसके तुरंत बाद हम उसे भंडार गृह में ले आएं, जिससे हम लंबे अवधि तक उसे भंडारित कर सकते हैं।
जी। हमें ये इस बात का पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए कि जहां पर हमारा भंडार गृह हो उसके आसपास किसी भी तरह के नमी के साधन नहीं होने चाहिए। सर, आप ये बताएं कि किसान भाई जो है वो अपने स्तर पर अनाजों का भंडारण लंबी अवधि के लिए करने के लिए क्या करे और कैसे करे उसका भंडारण? किसानों को हम ये बताना चाहेंगे कि किसान अपने स्तर पर जो अनाज की भंडारण करते हैं उसको अच्छे तरीके से सुखा लें और सुखाने के बाद उसमें सुपर बैग का प्रयोग करें। सुपर बैग जो है वो 1 क्विंटल की बैग आती है जिसमें 1 क्विंटल तक हम अनाज को अच्छे से भंडारित कर सकते हैं। उसमें भरने के बाद उसके मुंह को अच्छी तरह से सील कर दें, बंद कर दें और उसे अच्छे जगह पर भंडार गृह में रखें। तो इससे क्या होगा, सुपर बैग एक विकसित तकनीक है जिसमें नमी की मात्रा न बाहर जाती है न अंदर की तरफ आती है और ये सामान्य जो प्लास्टिक के बैग आते हैं उससे अलग किस्म की होती है। और इसमें अन्न का भंडारण अगर किसान करें तो लंबे अवधि तक इसको अपने स्तर पर भंडारित कर सकते हैं। अगर देखा जाए आर्थिक रूप से तो सुपर बैग की कीमत तकरीबन जो जूट के बैग होते हैं या पॉलीथीन के बैग होते हैं इसी के आसपास होती है। तो हम किसानों को ये बताएंगे कि आप सुपर बैग को अधिक से अधिक प्रयोग करें और लंबे अवधि तक अनाजों की भंडारण की तौर तरीके को अपनाएं। सर, कार्यक्रम के अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम किसानों को आज के इस कार्यक्रम से ये संदेश देना चाहेंगे कि किसान भाई जो हमारी प्रधुमक है जिसको एल्युमिनियम फास्फाइड के नाम से जानते हैं उसका कम से कम उपयोग करें। अगर आप इसका ज्यादा उपयोग करेंगे तो आपके शरीर को, अनाज को और वातावरण को, तीनों को ये खराब करेगी। आप इसके लिए नीम की सूखी हुई पत्ती, यूकेलिप्टस की सूखी हुई पत्ती, बकेर की सूखी हुई पत्तियों का अच्छे तरह से सुखा करके अनाजों में मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप गेहूं के भूसे को गेहूं में मिला करके भी रखेंगे तो भी आपकी भंडार की अवधि बढ़ जाएगी और आपका अनाज तकरीबन 1 वर्ष तक सुरक्षित रह सकता है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हम लोगों को इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के अंक में इतना ही। मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।